हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो आपको खुद का डिसीजन मेकर बनाने की एक छोटी सी प्यारी सी भाई वाली कोशिश है। आप लोग आज तक जब अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक भरते हो तो किसी टिप्स वाले से पूछकर, कहीं टेलीग्राम से, कहीं यूट्यूब से, और फिर बाद में जब वो गिरने लगता है तो आप परेशान हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप खुद से सही स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और दूसरों को टिप्स देंगे कि जाओ इस स्टॉक में ट्रेड कर लेना। लेकिन यहां पर ट्रेड वर्ड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेना, पैसा बनेगा ही बनेगा। और बाय द वे अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। नुकसान वर्ड पे मैं सबसे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो भेजते हैं, ऐसे सरे सरे स्टॉक रहते हैं कि वो खुद कहते हैं सर हमें पता है हमारे पोर्टफोलियो में सरा हुआ स्टॉक है, मार्केट इतना ऊपर आ गया है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ ही नहीं आया है और इसीलिए रिव्यू को दे रहे हैं। तो आज के बाद आप घर जाके इस वीडियो के बाद खुद से अपना स्टॉक चेक कर सकते हो कि किसको मुझे पोर्टफोलियो में रखना है, किसको लात मार के निकालना है। जी हाँ, लात मार के। तो तैयार हैं दूसरों को टिप्स देने के लिए? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात में 8:30 बजे जब मैं लाइव आता हूं कुछ ट्रेड देता हूं, जिससे हमारी फैमिली कमा सके, आप भी कमा सको। और आप परेशान हैं कि हर घड़ी जो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उसको कहाँ देखें, तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास रहेगी। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जी हाँ लाखों लोग। तो आप क्यों पीछे हैं? चलिए, तो देखिए क्या है, अब आपके दिमाग में आता है कोई स्टॉक लेना है, करना है, लेकिन किस बेस पे लेना है, आखिर वहां क्या है। तो उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको लेने के बाद आपके दिल से आवाज आए कि जी हां मैंने सही लिया है। वहां पर मेरी कोशिश आज की वीडियो में ये है, मैं बिल्कुल भी ना टेक्निकल में जाऊं, ना ही बिल्कुल फंडामेंटल में जाऊं। जी हाँ, ना टेक्निकल ना फंडामेंटल, एकदम मैंगो पीपल की भाषा में जो काम आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं, जिस बिजनेस के आधार पे चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, बस वो मैंगो पीपल की भाषा में आपको बताऊं कि जिसके आधार पे आप ये ना कहें कि मुश्किल वाला काम है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्क्रीनर चाहिए, जिस स्क्रीनर की हेल्प से आप इसको समझ सको। तो यहां पर आपके सामने टिकर टेप हमने खोल दिया। अब हमें सिंपल सा कोई स्टॉक देखना है। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे स्टॉक भी देखेंगे, बुरे स्टॉक भी देखेंगे, मीडियम क्वालिटी के स्टॉक भी देखेंगे, यानी हर एक तरह के स्टॉक देखेंगे जिससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल नहीं, सब कुछ। तो अब अगर एक अच्छे स्टॉक से शुरू करते हैं तो मान लीजिए सबसे पहला नाम अगर अच्छे स्टॉक में आप लोगों को आता है तो रिलायंस, राइट। तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का खुल गया अब आपके सामने। अब यहां पे क्या करना है, हमें इसके फाइनेंशियल पे जाने हैं। अब आप कहोगे फंडामेंटल में ले गए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखो कैसे, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है, आप कैसे जज करते हो। मैं सिर्फ आपके बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो आप कहोगे नेट इनकम हर साल आता रहना चाहिए, रेवेन्यू हर साल आता रहना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, करेक्ट है, पैसे बन रहे हैं, नेट इनकम आ रहा है, पैसे घर में आ रहे हैं। तो यहां पर ऐसे तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, आपको किसी में नहीं जाना। टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम, ये दो चीज पे आपको फोकस करना है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2018, 19, 20, 21 है, यानी मोटा मोटा 4 साल हम पकड़ के चल रहे हैं। अब अगर आप इनका रेवेन्यू देखो तो टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2021 में डाउन हुआ है। वहां पर आप नेट इनकम देखो, एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है। वहां पर आप अगर गौर करो तो 2019-20 में माइनस फर्क था और 2021 में काफी तेजी हुई है। यह है आपके सामने टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम की कहानी। अब
नेक्स्ट आप अपने बिजनेस में क्या फोकस करते हो, तो यहां पर हमने बैलेंस शीट में क्लिक किया तो अब आप ये देखते हो कि चाहे आपकी फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, तो आपके पास एसेट कितना है, राइट? जिससे कि कल के डेट में जब बिजनेस वाइंड अप करोगे, बंद करोगे, तो उसको बेच के कितने पैसे आने वाले हैं, करेक्ट? तो यहां पर इनका एसेट देखो एवरी ईयर इंक्रीजिंग मोड में है, 2018, 2019, 2020, 2021। उसके बाद लाइबिलिटी क्या है, पैसे कितने चुकाने हैं आपको, मार्केट से पैसे भी, तो धंधा जब हम चलाते हैं तो मार्केट से पैसे भी लेते हैं ना, तो वहां पे आप देखो इनकी लाइबिलिटी 2018, 2019, 2020 में इंक्रीज हुई थी, बट 2021 में वापस डाउन हुई। अब आप एसेट और लाइबिलिटी का रेशियो देखो तो वहां पे पाओगे एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है। लेकिन अब एक मास्टर स्ट्रोक, जैसा कि अगर मैंने कोई फैक्ट्री खोली है, कुछ भी है हमारे पास, तो एसेट तो हम आज की वैल्यूएशन से ज़रूर जोड़ लेते हैं, या जिस प्राइस में खरीदा है उसके हिसाब से हम कर तो लेते हैं, लेकिन क्या हम बेचने जाएंगे तो हमें वो प्राइस मिलेगा? आंसर है बिग नो, राइट? तो यहां पर एक चीज दिमाग में ये जरूर रखनी है कि जब एसेट की वैल्यूएशन बहुत ऊपर दिखती है उससे खूब एक्साइटमेंट मत लीजिए, बल्कि ये गौर करने की कोशिश कीजिए, ये दिमाग थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिए कि जी हाँ, मान लीजिए मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं कुछ बेच रहा हूँ, तो वो प्रॉपर उतना पैसा तो नहीं मिलने वाला, उससे कम मिलने वाला है, एग्री? तो वहां पर ये जो इतना फर्क है, जैसे देखो टोटल लाइबिलिटीज आपने क्या देखा, 5,20,633 करोड़, और वहां पे टोटल एसेट कितना है, 13,20,065 करोड़। तो आप इसको दिमाग में ऐसा सेट कर सकते हो, अच्छा एसेट इतना दिखा रहा है, लेकिन इनका मोटा मोटा एसेट होना चाहिए 8 लाख करोड़। एक में एकदम मैंगो पीपल, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, एकदम मैंगो पीपल की, कि मार्केट में बेचने जाएंगे या आज उसकी वैल्यूएशन के आधार पे तो 8 लाख करोड़ मोटा मोटा इस तरीके से। तो यानी एसेट अभी भी ऊपर है। इसके बाद आते हैं कैश फ्लो, पैसा, फ्री कैश फ्लो कितना है आपके धंधे में जो चला रहे हो, निगेटिव में तो नहीं है, ये अगला है। हर एक बिजनेसमैन को, हर एक लोगों को बात एकदम मैंगो पीपल के अंदाज में समझ में आ रही होगी। तो वहां पर जब आप देखोगे फ्री कैश फ्लो के बारे में, तो आप यहां पर फ्री कैश फ्लो में देखोगे कि इनका फ्री कैश फ्लो 2018, 2019, 2020 और 2021 का आपके सामने है। तो यहां पर 2018 में फ्री कैश फ्लो कम था, 2019 में और भी ज़्यादा कम हो गया, यानी बहुत ही ज़्यादा निगेटिव में है, 2020 में ये पॉजिटिव में आया, और 2021 में ये वापस से निगेटिव में खड़ा है। करोड़ की वैल्यूएशन है। तो इससे आपको ये पता चला कि इनके पास फ्री कैश फ्लो इन हैंड निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जिस भी शेयर को खरीद रहे हैं, क्या वहां पर प्रमोटर ने, यानी आप हो मालिक, आपने शेयर को गिरवी तो नहीं रख दिया, बराबर? तो यहां पर जब हम इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग आप यहां पे देख रहे हो 50.07 से लगातार इंक्रीज होते होते 50.59% का है। अगर यहां पे प्लेस होता तो ये बता देता कि ये प्लेस है, यानी यहां पर प्रमोटर ने शेयर को प्लेस नहीं किया है। तो अब इस बात को सबसे पहले एक समरी से समझते हैं, बिल्कुल मैंगो अंदाज में। आपने एक बिजनेस चालू किया तो आपके बिजनेस में टोटल इनकम, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है या नहीं, आपकी लायबिलिटी घट रही है या नहीं, यानी कर्ज। अब आप फ्री कैश फ्लो के साथ चल रहे हो या नहीं, और उसके बाद आपने शेयर को प्लेस में रखा है या नहीं। आप बिल्कुल सिर्फ ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई बिल्कुल आप रिलेट करते होगे, हर एक इंसान अपने बिजनेस से रिलेट करता होगा, और बिल्कुल इसी तरीके से एक तो आप अपने शेयर को डाल के यहां पर सर्च बटन में अपने उस चीज को चेक कर सकते हो, जिससे आपका पिक्चर पूरा क्लियर हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसमें
जैसा कि मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल हम लेके चले, अब हम चलते हैं धीरे धीरे दूसरे एग्जाम्पल पर और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी टेक्सटाइल सेक्टर की बात चल रही है, वहाँ पर केपीआर मिल का स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था और केपीआर मिल स्मॉल कैप का शेयर है, क्योंकि रिलायंस क्या था, लार्ज कैप था और आप लोगों के पोर्टफोलियो में मोस्टली स्मॉल कैप के शेयर होते हैं, राइट। स्मॉल कैप कौन, जो रिस्क भी जबरदस्त तो रिटर्न भी जबरदस्त। लार्ज कैप के शेयर यानी सेफ साइड रहते हैं और रिटर्न भी सेफ साइड मिलता है। तो ये केपीआर मिल क्या हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। अभी जो जो एकदम गरम शेयर है ना, उन सबको पकड़ेंगे। अब इसमें हम आते हैं इनके फाइनेंशियल पे। अब क्या हमने देखना था, सबसे पहले देखना था टोटल रेवेन्यू। इनका टोटल रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीजिंग मोड में है। नेट इनकम ओवरऑल इनका इंक्रीजिंग मोड में है। दूसरा क्या देखना था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके सामने हाजिर है। टोटल एसेट लगातार इंक्रीजिंग मोड में है। लाइबिलिटी आप देखो घटती ही चली गई है और आज के डेट में 901 करोड़ के पास में है। नेक्स्ट क्या देखना था, कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो इनके हाथ में है। 2019 तक ये फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब देखो इनके पास फ्री कैश फ्लो है, यानी सारे पैरामीटर पर सही उतर रहे हैं। अब आते हैं इनके होल्डिंग्स पे। होल्डिंग्स आप देख लो, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 74.72 जबरदस्त पकड़ के बैठे हैं। तो बड़ी प्यारी सी सिंपल सी कहानी है कि केपीआर मिल एक अच्छा शेयर है। क्यों हम बोलते हैं लॉन्ग रन के हिसाब से केपीआर मिल होना, ये आपके सामने प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप एक बिजनेसमैन के नज़रिए से खुद से इसका एनालिसिस कर रहे हो। अब आते हैं एक दूसरा शेयर जो सबसे ज़्यादा गर्म है, कौन सा, तेजस नेटवर्क। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सिंपल। आप टिप्स देने के लिए तैयार हो कि नहीं, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तेजस नेटवर्क अगेन स्मॉल कैप का, करेक्ट है। इन्हें भारतीय एयरटेल ने डील दी है। कहाँ चलना है, फाइनेंशियल पे। अब फाइनेंशियल पे चलते हैं। अगर आप रेवेन्यू सेगमेंट पे गौर करो, 2018 को अच्छा था, 2019 को और भी अच्छा था, 2020 में गिरा लेकिन 2021 में रिकवरी की। अगर इनका नेट इनकम देखो तो 2020 में लॉस में थे और 2021 में वापस प्रॉफिट में आए हैं। 18-19 इनका प्रॉफिट का था, ठीक है। देखिए एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद इनकी बैलेंस शीट पे जब आप आते हैं तो इनका टोटल एसेट 18-19 में इंक्रीज हुआ, 20 में थोड़ा गिरा और 2021 में वापस इंक्रीज किया। अगर आप इनकी टोटल लाइबिलिटीज को देखो तो 18-19 इंक्रीज किया, 20 में थोड़ा गिरा और 2021 में लाइबिलिटी अगेन थोड़ा सा इंक्रीज किया। ध्यान से एक एक चीज, जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। फ्री कैश फ्लो देखो, 2018 में पॉजिटिव था, 19-20 में निगेटिव है, 2021 में पॉजिटिव है, यानी फ्री कैश फ्लो इनके हाथ में है। बहुत प्यार से आप समझ पाएंगे कैसे मैं स्टॉक को देता हूं। अब आते हैं इनके प्रोमोटर होल्डिंग पे, तो प्रोमोटर होल्डिंग 0 है और रिटेलर 78.3%, जिसमें आप म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग देख लो जो लगातार गिरी है और वहाँ पर एफआईआई की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी जो डाउन हुई है। अब तेजस को समझते हैं। तेजस में टाटा ने पैसा लगाया, करेक्ट है, वो उसके मैक्सिमम प्रोमोटर में आ रहे हैं। उसके बाद इनको रिसेंट डील मिली, करेक्ट है। इनका जो 2020 का ड्रॉ था वो 2021 में सुधरा और ड्यू टू दैट रीज़न आपके सामने तेजस की रैली आपकी नज़र के सामने है कि किस तरीके से तेजस नेटवर्क परफॉर्म कर रहा है। क्या हमने कुछ भी छेड़खानी की, क्या कुछ भी चेंज किया? कुछ चेंज नहीं किया। बिल्कुल जो हम दिनचर्या में अपने बिजनेस को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ हम पकड़ के चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और ये वाला पॉइंट अगर हम समझ लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और हम बेहतर कर पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली देखिए लार्ज कैप के शेयर को एनालिसिस करने की नीड नहीं होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर को एनालिसिस करने की। तो आज ही आप ये एनालिसिस शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। उम्मीद करूंगा बहुत हेल्प हुई होगी। लोगों के साथ शेयर कर दें जिससे वो भी बिल्कुल इस तरीके से कर सकें और बस
प्यार देते रहे तो हम ऐसी यूनिक चीज़ें लाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।